एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एम विद पूजा। एंड आप सभी के साथ में मैं पिछले काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं शेयर कर पा रही थी। आज काफ़ी दिनों के बाद आप सभी से बात हो पा रही है। सो फर्स्टली तो मैं उन सभी लोगों को थैंक्स करना चाहती हूँ जो लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं एंड मेरे साथ कनेक्टेड हैं। एंड आई एम सॉरी बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस मैं आप सभी के साथ में बीच में बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस हो गई थी कुछ दिनों से। एंड रीजंस जो है वो आप सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे, टेलीग्राम पे भी आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो आज आपके साथ में मैं शेयर करूंगी एंड आगे सारी चीज़ें अब कंटिन्यू चलेंगी। बाकी आज की इस वीडियो में मैं ऑब्वियसली आपके जो क्वेश्चंस थे, मतलब क्यों डिसकंटिन्यूटी थी, ये चीज़ें शेयर करूंगी। एंड इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपके साथ में KVS PRT का जो लोग भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। साथ ही प्रिपरेशन वगैरह जो है वो मैं कैसे कर रही हूँ, क्या प्लानिंग है, वो सारी चीज़ें एंड DSSB को लेकर के जो अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ था कि आप सभी को तो पता ही है जो मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं। तो बर्थडे के टाइम पे मैं वृंदावन गई थी और उस टाइम पे ब्लॉग्स वगैरह भी शेयर किया था और वहाँ से थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी जो है वो थोड़ी सी शुरू हो गई थी 28 अगस्त से। मैं वहाँ पे गई वृंदावन, उसके बाद फिर हम घूम फिर के आए। फिर उसके बाद मैंने आपसे शेयर किया ही था मेरी सिस्टर का एडमिशन कराना था DU में, तो हम वहाँ पे चले गए। फैमिली भी आई हुई थी तो उसमें मैं बिजी हो गई। एंड पापा को एक्चुअली चोट लग गई थी, मतलब उनका बोन फ्रैक्चर हो गया था रिबकेज में। तो वहाँ पे मेरे को वो लेकर के ना मतलब बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में हो गई थी और थोड़ा सा मेरा काफ़ी दिन उसमें चला गया, डिस्टर्ब हो गए थे मतलब बिल्कुल हम सभी। तो था ना एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मतलब एक तो बिजी थे हम, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, मतलब एकदम परेशान हो गए थे हम सभी। एंड राइट नाउ अभी कुछ दिनों पहले फिर एक और एकदम से न्यूज़ आ गई। तो मैं जो है वो गवर्नमेंट हाउस में रहती हूँ, मतलब ये रेलवे की कोठी है तो यहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो अभी क्या हो गया कि काफ़ी पुराना है, तो अभी एक लेटर आया हाल ही में कि सारे इधर के जो भी कोठियाँ हैं वो सारी की सारी खाली करवाई जा रही है बिकॉज अबंडेंट हो चुकी है, कभी भी गिर सकती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, एकदम से मतलब जर्जर अवस्था में ऐसा कह सकते हैं उस लेटर में था। तो प्रॉपरली तो अभी तो वैसे कोई शिफ्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमें लगा कि मतलब नोटिस आ गई थी तो वैसे तो अभी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगा शिफ्ट करना ही है, करते हैं। और मुझे थोड़ी सी अपने यूट्यूब को लेकर के भी प्रॉब्लम होती थी बिकॉज यहाँ से बगल से ही रेलवे ट्रैक जाता था तो बहुत ज़्यादा मतलब साउंड आता था। आप सभी के साथ में लाइव सेशन किया था तो आपने देखा ही होगा। तो यही सारी चीज़ें थी। अब हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा यहाँ से। तो हमारे पास ऑप्शन है, हम अगेन किसी और गवर्नमेंट हाउस या फिर क्वार्टर में ही जा सकते हैं और हम प्राइवेट भी मतलब प्राइवेट जगह पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि मेरा डिसीजन तो फिलहाल यही है कि मतलब प्राइवेट में शिफ्ट हो जाते हैं बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जब यहाँ पे आए तो आपको तो पता ही है सरकारी घर कैसे होते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको करानी होती हैं। बिल्कुल अच्छे से रिनोवेट कराया था काफ़ी कुछ लगा के, फिर कहीं जाओ तो हालत वैसी ही होती है, फिर सारी चीज़ें करानी होगी। तो उससे बेटर है कि प्राइवेट में ही शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी मेरी मतलब लाइफ में अभी ऐसा ही चल रहा था, आप कह सकते हो लाइफ अपडेट तो ऐसा ही है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ चीज़ें हो गई। तो बाकी अभी सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं। अब डिसीजन ले लिया है कि शिफ्ट होना है तो धीरे धीरे अपना पैकिंग करेंगे। नेक्स्ट मंथ मतलब शिफ्ट होने का प्लान है, इस मंथ के लास्ट में मतलब। तो ये थी मेरी लाइफ अपडेट फिलहाल, जिसकी वजह से आप कह सकते हो मैं वीडियोस वगैरह नहीं शेयर कर पा रही थी। लेकिन अब सारी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी बिकॉज मम्मी पापा भी घर चले गए और अभी सेटल्ड हूँ मैं यहाँ पे, मतलब हूँ आराम से, सारी चीज़ें पढ़ाई वगैरह सब कुछ कंटिन्यू करनी है। एंड द सेकेंड मोस्ट रीज़न जिस पर मुझे डिस्कस भी करना था आप सभी के साथ में कि अब जो लोगों ने भी PRT के लिए जो PRT के रिजल्ट की वेट कर रहे हैं एंड उनके मार्क्स 110 से ऊपर हैं, राइट, तो वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दे। जैसा कि आप सभी ने इधर उधर से नोटिस और जो भी चीज़ें हैं वो तो सुनी ली होंगी। एंड ऑब्वियसली बीच में बहुत सारी फेक न्यूज़ेस भी आ रही थी, जैसे DSSB को लेकर के एक वैकेंसी, मैंने देखा कि वैकेंसी आ गई है, इस तरीके की एक जो एडवर्टीजमेंट थी वो वायरल हो रही थी। तो कुछ नहीं है। साथ में KVS PRT को लेकर के एक चीज़ वायरल हो रही थी कि NIOS से जिन लोगों ने DLED किया है वो वैलिड नहीं है, जिन्होंने 18 महीने का DLED वगैरह किया है, तो वो सारी चीज़ें वो भी वायरल हो रही थी काफ़ी तेज़ी से। तो देखिए ये सब फेक है, बाकी ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ रहती है वो मैं आपके साथ में टेलीग्राम पे शेयर कर ही देती हूँ।
तो अब बात कर लेते हैं केवीएस की। तो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आपको नेक्स्ट वीक या जब भी नेक्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो बाकी अभी तो ऐसा ही है कि इंटरव्यू का जो आपका डेट है वो 26 से शायद इंटरव्यू शुरू हो जाए, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। और आपको एटलीस्ट देखिए रिजल्ट देने के बाद में वो इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं देंगे, जैसा कि उनका पुराना रिकॉर्ड और अभी जो भी इंटरव्यूज हुए उनमें आपने देखा। तो इसलिए जो भी आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो अभी से करनी शुरू कर देनी है। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करें, जैसे एनसीईआरटीज वगैरह पे ना आप बहुत अच्छे से फोकस होकर के किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो आपको मेरे डेली टू डेली व्लॉग्स में दिखेगा कि मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। कि अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी, आपको जानना होगा, मतलब पीआरटी वाले लोग होंगे तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, तो मैं एक सेपरेट छोटी सी वीडियो शेयर कर दूंगी कि जो इंटरव्यू के 3 पार्ट्स होते हैं ना, लाइक हमारा डेमो वाला सेक्शन, हमारा इंट्रो सेक्शन एंड जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चनिंग होती है। तो यही मेन 3 पार्ट्स होते हैं एक इंटरव्यू के, स्पेशली केवीएस में। तो उसको कैसे तैयार करें या मैं कैसे फोकस्ड हूँ, किस तरीके से प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। बहुत सारे लोग मुझसे मार्क्स भी पूछते हैं, मतलब वैसे तो मैंने कई बार शेयर किया हुआ है पर मेरे 130 बन रहे हैं। और बाकी आप सभी के अगर 110 से ऊपर हैं तो आप परेशान मत हो, आप अपना जो है प्रिपरेशन वो कंटिन्यू रखें और प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। नहीं किया है इंटरव्यू की प्रिपरेशन, आई नो कोई ही नहीं कर रहा होगा क्योंकि इतना डिले हो गया, तो आप अपनी प्रिपरेशन को अब स्टार्ट कर दें। एंड DSSB पे अपडेट ये थी कि वैकेंसीज लेट हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी लेट ही हो रही है वैकेंसीज। बाकी आपको टीजीटी पोस्ट की जो वैकेंसी है, एडवर्टीजमेंट है, वो आपको सितंबर एंड तक देखने को मिली शायद, है ना। बाकी तो अभी वैकेंसी सारी वहाँ पे लेट चल रही हैं। कुछ पोस्ट की वैकेंसीज हाँ आनी तय है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वैकेंसीज ही नहीं आएंगी तो ऐसा नहीं है, कुछ पोस्ट की वैकेंसी पीजीटी की आई है। तो कोई चीज़ जब स्टार्ट हुई है तो वो पूरी होगी, आएंगी। बस ये है कि उनके काम बिल्कुल डिले हो रहे हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट काफ़ी डिले हो रहा है। DSSB ऐसा करता तो नहीं है बट ऐसा हो रहा है। तो आपका काम है प्रिपरेशन करना। बाकी अब आपको डेली टू डेली ब्लॉग्स के साथ में एंड सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी एंड अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कंटिन्यू करें। एंड मेरे साथ साथ अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। एंड टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट डिस्कशन ग्रुप भी है, तो वहाँ पे हम अपनी डिस्कशन भी कर सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आप सभी के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और सभी अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।